अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आर एस अकेडमिया। आज हम जिस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे दैट इज़ एक्सरसाइज नंबर 6.2 फ्रॉम यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। पहले हम लोगों ने 6.1 की और उसके अलावा हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रूल्स रेगुलेशन हमारी लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किए। अभी हम इसी से आगे फर्दर इसकी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइन, इनकी जो रेशोज़ हैं साइन कॉस थीटा, साइन कॉस और टेन, ये है क्या क्या, ठीक है। साइन हमेशा, जैसे हम लोगों को मालूम है, ट्रिग्नोमेट्री 3 साइडेड एंगल्स की ही बात होती है, ठीक है। और उसमें ज़्यादातर हम प्रोमिनेंटली राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है हम उसको डिस्कस करते हैं। अब इनकी रेशोज़ क्या होती हैं? साइन थीटा, साइन थीटा है क्या? परपेंडिकुलर इस ट्रिग्नोमेट्री में, यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इसके जब परपेंडिकुलर जो आपके 90 डिग्री का एंगल होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो हमारी डायगोनल साइड होती है वो दैट इज़ द हाइपोटेन्यूज एंड दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल जो हमारी साइड होती है उसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। जब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के 3 एंगल शेप के अंदर जब हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की डिस्कस करते हैं, ठीक है, उनको दोनों वैल्यूज़ को लेते हैं दैट इज़ द साइन थीटा, ठीक है। जब बेस और हाइपोटेन्यूज के रिलेशनशिप को देखते हैं हम लोग दैट इज़ द कोस थीटा, ठीक है। और साइन थीटा, टेन थीटा हम लोगों के पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। मैंने यहाँ पे साइन ओवर कोस लिखा है, इसका फॉर्मूला मैं आपको प्रूव कर रही हूँ। मैं यहाँ पे फिल वक्त यहाँ पे लिख रही हूँ परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। साइन टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। अब साइन थीटा और कॉस थीटा को हम लोगों ने क्या याद किया हुआ है? हमारा पी एच हम लोगों ने याद किस तरह करना है, इसको याद करने का क्या तरीका है? साइन थीटा को हम कहेंगे पी एच, कॉस थीटा को कहेंगे बी एच, ठीक है। पी एच बी एच और टेन थीटा हमारे पास पी बी, ठीक है। पी एच बी एच पी बी, ठीक है। अब टेन थीटा हमारे पास है साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा हमारे पास इक्वल है पी एच के, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय कॉस थीटा है बी एच बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब हम लोगों को मालूम है कि जब भी नीचे वाली वैल्यूज़ भी हमारे पास ये बटे के अंदर वैल्यूज़ होती हैं, इसको बटा बोलते हैं या इसको बोलते हैं आपकी रेशो में, ठीक है। रेशो में होती है तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाती है और रेसिप्रोकल का मतलब उलट जाती है। अब पी एच परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय ये नीचे वाली रेसिप्रोकल हो गई हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज इससे कट गया, दोनों हाइपोटेन्यूज ही थे। परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास पी एच पी बी टेन थीटा के इक्वल। सो साइन थीटा पी एच परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बी एच बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा पी बी, ठीक है। ये हम लोगों ने इस तरह इसको याद कर लेना है। अब साइन थीटा हमारे पास, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉसिकेंट थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, ठीक है, या साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉसिकेंट थीटा। अब क्योंकि साइन थीटा हमारे पास पी एच है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एच पी। आपने पी एच को याद करके उसको आगे आपने उसको उलट कर देना है, उसको रेसिप्रोकल कर देना है तो वो एच पी हो जाएगा। जिस तरह साइन का रेसिप्रोकल है कॉसिकेंट थीटा, इसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा, यानी 1 ओवर कॉस थीटा। सो ये बी एच है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये रेसिप्रोकल होके हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाएगा, ठीक है। टेन थीटा हमारे पास क्या है? टेन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, टेन है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस पी बी, तो ये उल्ट होके बी ओवर पी हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। हम लोगों ने ये पानी की तरह आप लोगों ने इसको याद करना है, इसको उठते बैठते इंतहाई इम्पॉर्टेंट के रेशोज़ हैं जो आपकी अगले कई चैप्टर्स के अंदर ये यूज़ होंगी। एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, उन्होंने कहा फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती हैं जिनका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री रेशो। उन्होंने कहा ट्रिग्नोमेट्री रेशो बता दे। यहाँ पर उन्होंने वैल्यूज़ दे दी हुई हैं हमारे पास 4 5 3। ये हमारे पास 4 क्या है परपेंडिकुलर, 5 क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज और 3 क्या है हमारे पास बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस की दे दिया। अब साइन थीटा का हम लोगों को मालूम है पी एच है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5, 4 ओवर 5 हमारे पास आंसर है। कॉस थीटा के भी बी एच की वैल्यू हम लोगों ने पुट की, टेन थीटा पी बी 4 ओवर 3,
ठीक है। जो वैल्यूज़ है हम लोगों ने जो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं उनको आपने इनके फॉर्मूलों के अंदर पुट कर दिया, हमारे पास आंसर आ जाएगा। फोर्थ वन सीकेंड थीटा, हमें मालूम है कि वो रेसिप्रोकल होता है 1/cos के। अब कॉस की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर निकाली हुई है 3/5। तो कॉसिकेंड क्या, सीकेंड क्या हो जाएगा, इसका उल्ट मतलब 5/3। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 5/3, मैंने वो रेसिप्रोकल करके भी लिख दिया और फॉर्मूले से भी लिख दिया, ठीक है। 5/3 कॉसिकेंड, सीकेंड साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन हमारे पास था 4/5, तो कॉसिकेंड क्या हो जाएगा 5/4। अब नेक्स्ट आता है, ये बात हो रही है थीटा की, ठीक है, थीटा की। अब यहाँ पर अगर आप एंगल देखें आपकी बुक के अंदर भी, ये देखें इस बुक के अंदर उन्होंने आपको ये दिया हुआ थीटा, ठीक है। जब आपकी यहाँ पे पहले एंगल्स की बात हो रही थी थीटा की बात, अब यहाँ पर आ रही है फाई की। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि कॉट फाई निकालें, हमारा एंगल ही चेंज हो रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम अपनी शेप को उल्टा देंगे। मतलब आपकी बुक के अंदर, मैं बुक से आपको बताती हूँ, बुक में ये बेस थी, मैंने इसको उल्टा दिया, ठीक है। अब मेरे पास सी और बी बेस बन गई है, यानी बेस क्या है 4, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल, परपेंडिकुलर क्या है 3 और हमारे पास हाइपोटेन्यूज 5 है। मैंने इस शेप को यहाँ पर ऐसे बना दिया, बेस इज इक्वल टू 4, परपेंडिकुलर 3 एंड हाइपोटेन्यूज 5। सो कॉट हमारे पास क्या होता है 1/tan का रेसिप्रोकल, tan क्या था हमारे पास PB, यहाँ पे कॉट का क्या हो जाएगा BP। तो बेस क्या है 4, परपेंडिकुलर क्या है 3, तो 4/3 आंसर है। मतलब अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 5 आएगा वहाँ पे हम लोगों ने ये शेप्स, हमारी परपेंडिकुलर बेस दोनों की हाइपोटेन्यूज तो वही रहा, लेकिन इन दोनों की शेप चेंज हो गई, और सॉरी वैल्यूज़ चेंज हो गई, बेस 4 हो गई और परपेंडिकुलर 3 हो गया। तो उस हिसाब से आपने सबकी वैल्यूज़ tan हमारे पास PB परपेंडिकुलर ओवर बेस वैल्यूज़ पुट की, कॉसिकेंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन यानी हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर 5/3, सीकेंड रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, ये देखें दोनों की दोनों साथ है, कॉस थीटा सीकेंड थीटा, सॉरी सीकेंड 5 कॉस 5, तो कॉस 5 थी हमारे पास BH और ये है H/B, ठीक है। तो उनकी वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास इसका सेकेंड वाला पार्ट है, हमारे पास हम थीटा को पहले वाली ये जो सारी वैल्यूज़ थीटा की हैं हम यहाँ पे लेंगे, बेस 15, परपेंडिकुलर 8 और हाइपोटेन्यूज 17। अब जैसे ही 5 की बात आएगी हमारे पास ये चेंज हो जाएगा, हमारे पास 8 बन जाएगा बेस, 15 बन जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारे पास सेम यही रहेगा। मैंने यहाँ पर पहले इस वैल्यू के साथ सारी की हैं, बेस 15, यहाँ पर ये वैल्यूज़ के साथ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साथ सीकेंड, ये इन सब की वैल्यूज़ मैंने ऐसे पुट की हैं। एंड नेक्स्ट जहाँ पर 5 आया वहाँ पे हमारी शेप चेंज हो गई, ठीक है। 5 को हम लोग बेस में ले आए तो हमारे पास बेस 8 आ गई, परपेंडिकुलर 15 और हाइपोटेन्यूज 17। सो मैंने कोड की वैल्यू बेस ओवर परपेंडिकुलर उनकी वैल्यूज़ पुट की, tan थीटा परपेंडिकुलर, ये देखें एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहाँ पर 8/15 है और ये 15/8 है। कॉसिकेंट हमारे पास रेसिप्रोकल होता है साइन का, साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और यहाँ पर है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। सो हमारे पास 17/15। लास्ट वाले पार्ट में अगेन कॉसिकेंट और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉसिकेंट का फॉर्मूला है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और सीकेंट है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, इन दोनों की वैल्यूज पुट की, ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास सी वाला पार्ट। अगेन उसी तरह यहाँ पर थीटा को अगर हम लेंगे तो बेस है हमारे पास 12, परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेन्यूज है 13। लेकिन जब आपका 6 वाले से लेकर 10 वाले तक सॉल्व होना है तो वहाँ पे थीटा है हमारे पास 5, तो हम इसको चेंज कर देंगे। मतलब ये हमारे पास शेप जो बेस है 5 है वो हमारी इधर बेस में आ जाएगी, तो हमारे पास 5 बेस होगा, परपेंडिकुलर 12 यानी 90 डिग्री का एंगल उसके साथ भी तो अलाइन कर रहा है, तो 12 और यहाँ पर डायगोनल हमारे पास क्या आ जाएगा 13, ठीक है। सो हम लोगों ने साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर जब थीटा की बारी, थीटा भी हमारा बेस में है यानी यहाँ पर है बेस में, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, PH हमारे पास परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेन्यूज 13। नेक्स्ट उसी तरह कॉस थीटा, tan थीटा, यानी ये वैल्यूज़ हम लोगों ने निकाल ली, उसकी वैल्यूज़ में
फाई की हम लोगों ने साथ ही रेसिप्रोकल यानी शेप चेंज कर दी, फाई हमारे पास नीचे आ गया, बेस हमारे पास होगी 5 और परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 12। ठीक है, तो इन सब की वैल्यूज़ हम लोगों ने पुट की और हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। उन्होंने कहा है फॉर द फॉलोइंग, मैं यहाँ से बुक से पढ़ती हूँ। फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल उन्होंने आपको दी हुई है। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री रेशो फॉर विच एंगल ए आपका है फाई, यानी आपका ये एंगल ए फाई है और एंगल सी है थीटा। उन्होंने कहा है कि इस फाई और थीटा को आपने इन अकॉर्डेंस रख के आपने इन सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। यानी जहाँ पर थीटा आया वहाँ पे आपने इस शेप को इस तरह कर लेना, यानी हमारे पास बेस आ जाएगी ए, परपेंडिकुलर आ जाएगा सी और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा बी। ठीक है, जब हमारे पास थीटा होगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास फाई की बारी आएगी तो हम अपनी शेप को इस तरह कर लेंगे। यहाँ पर आएगा परपेंडिकुलर, ये आएगा फाई, यानी हमारे पास बेस होगी सी, परपेंडिकुलर होगा ए और ये हाइपोटेन्यूज होगा बी। मैं सबसे पहले अपनी शेप को इस तरह रख के आपको बता रही हूँ। ये मैंने अपनी शेप को उसी अकॉर्डिंग्स में यहाँ पे बना दिया है ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, बुक में मुझे उल्टा करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर बेस किया है। अब यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले कहा है साइन थीटा, हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर सी, हाइपोटेन्यूज बी, सी ओवर बी हमारे पास इसका आंसर है। देन है कॉस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस है ए, हाइपोटेन्यूज बी, ए ओवर बी आंसर है। टेन थीटा है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है सी और बेस हमारे पास क्या है ए। ठीक है, नेक्स्ट है साइन फाई, साथ ही ये शेप चेंज हो गई, यानी मैंने अपनी शेप को इस तरह कर दिया। ठीक है, यानी बेस हमारे पास आ गई सी, परपेंडिकुलर ए और हाइपोटेन्यूज बी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये सब की वैल्यूज़ मैंने उसी के अकॉर्डेंस, इस शेप के अकॉर्डेंस मैंने पुट कर दी, हमारे पास ये सब का आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। उन्होंने कहा कि कंसीडर द एडजॉइनिंग ट्राइंगल। उन्होंने कहा कि ट्राइंगल ए बी सी है, आपने वेरीफाई करना है ये तीनों चीज़ें, ये तीनों जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो प्रूव करना है कि 1 के इक्वल है। ठीक है, अब ये क्योंकि यहाँ पर उन्होंने, मैं यहाँ पर साइन थीटा कॉसिकेंट थीटा देखूँ तो वो मैं सिंपली इसको, अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि इसको कॉसिकेंट को मैं 1 ओवर ये साइन थीटा और इसको मैं 1 ओवर साइन थीटा, कॉसिकेंट को 1 ओवर, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल जो है पुट कर दूँ तो मैं मेरा कट जाएगा, लेकिन वो मेरा प्रूफ नहीं होगा, मुझे प्रूफ करना है क्योंकि हमें उन्होंने वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। ठीक है, बेस यहाँ पर है 4, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 एंड हाइपोटेन्यूज 5। साइन थीटा है हमारे पास, मैंने वैल्यू निकाल ली 3/5। कॉसिकेंट हमारे पास आ जाता है 5/3। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन थीटा कॉसिकेंट थीटा, साइन की वैल्यू 3/5 और ये 5/3, ये दोनों कट के रिमेनिंग हमारे पास 1 जो कि राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट है कॉसिकेंट थीटा सिकेंट थीटा, मैंने उसी तरह कॉसिकेंट थीटा की और सिकेंट थीटा की वैल्यूज़ निकाल ली, उनकी वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू जो कंसीडर थी, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है, इट्स लेफ्ट हैंड साइड में मैंने दोनों की वैल्यूज़ पुट की, ये दोनों कट गई, रिमेनिंग इज़ 1 आंसर। टैन थीटा, यानी ये सब आप देखें कॉस के साथ सीकेंड का रेसिप्रोकल, यानी ये सीकेंड कॉसिकेंड का रेसिप्रोकल है, साथ दिया हुआ है। यहाँ पे टैन का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, ठीक है, वो साथ दिया हुआ है, लेकिन हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। मैंने दोनों की वैल्यूज़ निकाल ली, ठीक है, और उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख के पुट कर दिया और वो हमारे पास कट गया, रिमेनिंग इज़ 1, हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो जाती है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आई है हमारे पास को रेशो, ये MCQs में भी आपकी डेफिनेशन आ सकती है कि को रेशोज़ हैं क्या, और मैं आपको को रेशोज़ की बता रही हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो को रेशोज़ से हो रहा है। अब सबसे पहले को रेशोज़ की 3 कंडीशंस हैं। एक तो कंडीशन ये है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है 90 के साथ कोई भी एंगल प्लस माइनस थीटा होता है, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस थीटा करके कैसे होता है, अगर वो ओल्ड मल्टीपल्स हो, ऑड मल्टीपल्स हो 90 के साथ, यानी ऑड मल्टीपल 1/3, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आ जाता है 27 डिग्री, ठीक है। एक आपको थीटा आ गया 27 का, अगर मैं इसको करूँ तो ये 90 + 180 है। अब ये 180 क्या है, मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। या मैं इसको 390 कर दूँ
तो ये मेरे पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 90 है, ठीक है। सो ऑड मल्टीपल, तो वो को रेशोज़ होंगी। अब को रेशोज़ में क्या करते हैं, साइन को हम कोस में चेंज कर देते हैं, कोस को साइन में चेंज कर देते हैं, और साइन के साथ कौन सा हमारे पास आता है, थीटा। यानी जब हम इसको करते हैं ना साइन 90 प्लस माइनस थीटा, तो उसकी को रेशो क्या हो जाती है हमारे पास, कॉस थीटा, ठीक है। साइन को इस 90 की वजह से साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज होता है, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कॉसिकेंट सीकेंट में, सीकेंट कॉसिकेंट में। मैंने ये एरोस लगाए हैं कि ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, और इनके साथ साइन को रिजल्टेंट आफ्टर ये 90 के साथ जो भी हो थीटा, वो यहाँ पर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास को रेशोज़ उन्होंने क्या, फिलिंग द ब्लैंक्स। साइन 30 है, उन्होंने आपको ये देखिए, उन्होंने आपको साथ बताया हुआ है ये 90 डिग्री का, ताकि आपको पता लग जाए ये को रेशोज़ की बात हो रही है। साइन 30 किसके इक्वल है, साइन 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये 90 माइनस थीटा है, तो उसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 60 डिग्री, ठीक है। 90 माइनस 60 30 के इक्वल हम देखेंगे तो हम कहेंगे 90 में से 60 निकाल दे, 30 आना है, साइन 30 है, तो ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये को रेशोज़ की बात हो रही है। सो साइन 30 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 60 डिग्री होता है, तो हमारे पास को रेशो क्या आ जाएगी, कॉस 60 डिग्री। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह कॉस 30 है, तो 90 माइनस 60 था, तो कॉस किसका को रेशो क्या होगी, साइन थीटा यानी 60, साइन 60। टैन किस में चेंज होना था, कॉट में, ठीक है, तो कॉट 60 आ गया। नेक्स्ट है टैन 60 कॉट 30, ठीक है, क्योंकि 90 माइनस 30 था तभी 60 होना था ना, तो ये 30 कॉट 30, साइन 60 था तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस 30, कॉस 60 साइन 30, हमारे पास ये साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया। अब ये 90 माइनस यहाँ पे 45 था, तो 90 में से 45 ही माइनस होता है, तो 45 टैन 45 कॉट में होगा, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। या आपके MCQs में आ सकता है, क्योंकि अभी आपका पेपर ज़ाहिर बात है चेंज होगा न्यू बुक्स की वजह से, तो MCQs में आपको वो ऑप्शंस दे सकते हैं कि ये किसकी इक्वल है, तो वो आपको सॉल्व, आपको बेस का पता होगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल ट्राइंगल है इसलिए उन्होंने कहा कि B पे है 90 डिग्री, C है एक्यूट एंगल। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होंगी, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर उसकी टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी टाइप्स ऑफ 3 एंगल शेप्स का मैंने बताया हुआ अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, विच इज़ लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि C इज़ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल से हमें पता लग गया 90 डिग्री से कम है, तो ये है 60 डिग्री का। B है 90 डिग्री, C है हमारे पास 60 डिग्री। साथ ही उन्होंने कहा है कि साइन A ओवर B के इक्वल है। साइन किसके इक्वल होता है, साइन किसका है, एंगल A का। साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर, हम लोगों ने PH पढ़ा था ना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। देन A ओवर B, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर है A और हाइपोटेन्यूज है B। उन्होंने कहा देन फाइंड करें फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। मैंने यहाँ पे शेप बना दिया, ठीक है। अब क्योंकि हमें मालूम है कि एक एंगल हमारे पास B है 90 डिग्री का और दूसरा एक्यूट एंगल है 60 डिग्री का, तो तीसरा तो हमें मालूम ही नहीं है, तो तीसरा सबसे पहले हम मालूम करेंगे। हम लोगों को मालूम है कि ट्रायंगल की तीनों शेप्स को ऐड करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। 2 एंगल हमारे पास मालूम थे, उनको ऐड करके ये A के साथ प्लस हो रहा था, दूसरी तरफ जाके माइनस, हमारे पास A भी निकल आया 30 डिग्री। सो हमारे पास ये यहाँ पर 30 डिग्री बन गया। अब इस शेप में मैंने जैसे आपको पहले बताया हमारे पास साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर क्या है A और हाइपोटेन्यूज क्या है B। मैंने यहाँ पर लिख दिया परपेंडिकुलर, मैंने क्योंकि 60 डिग्री को नीचे रखा था, ठीक है। सो मैंने इसको ठीक है, हाँ जी, नहीं या ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी। सो B इज़ इक्वल टू BC इज़ इक्वल टू, हम लोगों ने इस शेप को, क्योंकि वो A की बात हो रही है ना, एंगल A की बात हो रही है, तो हम इसको ऐसे इस शेप में रख रहे हैं इसके अंदर। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने इसको परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर ओवर A और हाइपोटेन्यूज ओवर, यानी यही दिया हुआ है ना हमारे पास, परपेंडिकुलर A और हाइपोटेन्यूज B, मैंने इस शेप में रखा हुआ है इसको, ठीक है। क्योंकि एंगल A की बात हो रही थी और एंगल A यहाँ पे 330 है, तो हमने एंगल A को यहाँ पर इस तरह, यानी ये इस तरह रखा है हमने,
एंगल ए को इस तरह, साइन एंगल ए था ना, यहाँ पर रख कर उन्होंने शेप बनाई थी कि परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज ये है, तो मैंने इसको रख के ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, ठीक है। सो हम लोगों के पास बी सी किसके इक्वल है, ए के, और ए बी किसके इक्वल है, ए बी सी के, वैल्यूज़ पुट कर दी। अब cos 60 की बात हो रही है, इसका मतलब हमारी ये शेप आएगी, ठीक है, यानी 60 को हमने नीचे रखना होगा, तो 60 को नीचे रखेंगे तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारे पास, बी सी, ए ओवर, यानी ये जो वैल्यूज़ पुट की हुई हैं इनको ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन शेप को हम लोग, हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चेंज हो जाएगा, तो बेस ए और हाइपोटेन्यूज बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास tan 60, वही 60 को हम लोगों ने बेस रखा, tan हमारे पास परपेंडिकुलर पर बेस, वैल्यूज़ पुट कर दी, कॉसिकेंट π/3 है। पहले मैंने देखना है कि मेरे पास जो एंगल है ये वाला π/3, ये वाला 60 है या 30 है। अगर तो 60 होगा हम शेप को ऐसे ही रहने देंगे, और अगर ये 30 हो जाएगा जैसे हमारे पहले वाले, तो हम इस शेप को इस तरह कर देंगे, यानी इस शेप में करेंगे तो हमारे पास बेस सी होती है, और अगर ये शेप करेंगे तो हमारे पास बेस क्या होगी, ए होगी। सो यहाँ पे मैंने π/3 को किया 180/3, हमारे पास 60 आ गया, इसका मतलब शेप हमारे पास यही वाली रहेगी, और कॉसिकेंट 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, वैल्यूज पुट की, हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है cot 60, अगेन पर बेस ओवर परपेंडिकुलर, ए ओवर सी। अब यहाँ पर साइन 30 की बात आ रही है, मैं शेप को चेंज कर दिया, ठीक है, शेप को चेंज किया, मेरे पास क्या आ गया 30 यहाँ पर। अब मेरे पास बेस क्या है, सी, और परपेंडिकुलर क्या है, ए, ठीक है। सो साइन 30 पी एच, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, वैल्यूज पुट की, कॉस बी एच, tan हमारे पास किसके आ जाता है, पी भी, ठीक है। tan π/6 था, मैंने उसको कन्वर्ट करके 30 में चेंज कर दिया, मैंने देखना था कि ये 30 वाली शेप मेरी होगी या 60 वाली होगी, ठीक है। सेकेंड 30 भी एज यूजुअल मैंने वैल्यूज़ पुट की, और cot 30 भी वैल्यूज़ पुट कर दी हमने, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज की एक्सरसाइज जो सी थी वो हमारी MCQs बेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी। आप इसको बेसिक्स हैं, आप इसको ध्यान से याद करने की कोशिश कीजिएगा, जितना ज़्यादा याद करेंगे आगे आपके क्वेश्चन उतने ज़्यादा इजी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ कमेंट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।